ट्यूलिप एक फूल है, ट्यूलिप इसका पेपर है, ये एक फूल है। इसी प्रकार पूछा है भिंडी क्या है। भिंडी क्या है? एक तरह का, ये क्या है? एक तरह की सब्जी। पहला क्वेश्चन क्या है? सब्जी आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, FLICK फ्लिक, फ्लिक को क्या लिखा जाता है? LDJMG। तो ट्रिप को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग का। तो के 11वें नंबर पे आता है, ये 12वें पे। C 3 पे आता है, ये 4 पे। ये 9 पे आता है, ये 10 पे। L 12 पे आता है, ये 13 पे। और ये 6 पे आता है, ये 7 पे। यानी सब एक एक बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एक बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम भी एक एक बढ़ा देंगे। P क्या है? 16 पे, ये 9 पे, ये 18 पे और ये 20 पे। अब इसमें एक जोड़ो, 16 में एक जोड़ दो 17, 17 पे क्या आता है? Q। 9 पे एक जोड़ो 10 J, 18 में 19 मतलब S और T U। आंसर क्या हुआ आपका? QJSU, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 अनुपात तो रेशियो अनुपात 32। देखो इसको कैसे किया? 4 तिया 12, 9 दूनी ऐसे किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घोड़ा कुत्ता मोर बिल्ली। घोड़ा कुत्ता मोर बिल्ली में अलग क्या है? घोड़ा नहीं, सॉरी, मोर। ये सभी जानवर है और मोर क्या है? मोर एक पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें ऑड वर्ड चुनना है। FMTA, दूसरा का AGMS, फिर GMSY और DJPV। इसमें ऑर्डर बताना है। देखो ये 6 पे है, ये 13 पे है, ये 20 पे है, ये 1 पे है। कितने का अंतर है? 7 का अंतर जा रहा है, ठीक है ना। ये देखो एक और एक है, 7 है, 13 है, 19 है, 7 है, 13 है, 19 है, 25 है, 4 है, 10 है, 16 है और UV 21 22 है, ठीक है। अब देखो इसमें 7 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहला FMTA। इसमें 7 अंतर है। इसमें वर्ड क्या है? पहला ये था। तो आपने देखे कितने आंसर बनते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, इसमें विषम चुनना है ऑड 19, 23, 31 और 49। अब उसमें ऑड चुनना है। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। ये संख्या क्या है? 7 का स्क्वायर है और ये संख्या क्या है? अभाज्य है। तो इसमें ऑड क्या हुआ? 49। यही आंसर है। नेक्स्ट, ये तो बीच से कर लोगे। नेक्स्ट 16, 64, 36 और 84। अब इसमें ऑड क्या है? ये बोल रहा है इसमें ऑड क्या है, ठीक है। तो ये सब स्क्वायर रूट है। 4 का है, ये 8 का है, ये 6 का है। 84 किसी स्क्वायर रूट नहीं, तो अलग क्या हुआ? 84। नेक्स्ट त्रिभुज पूछा है, क्वेश्चन आए हुए हैं SSC। ये है, ठीक है। इसमें त्रिभुज कितने हैं? तो 1 2 कभी त्रिभुज ऐसे बनाओ ना, ऐसे, तो उसमें कितने होते हैं? 1 2 और पूरा 3। तो 3 तो यहाँ हो गए और 3 इधर हो गए, तो टोटल आंसर क्या हुआ? 6। ठीक। नेक्स्ट आयत पूछ रहा है नेक्स्ट वाले में। ये आयत पूछ रहा है, कितने आयत है, ठीक है। तो एक देखो ऐसे आयत बनाया, बताया ना मैंने, ऐसे बना हुआ है। 1 2 और पूरा 3 तो ये हो गए 4 और ये 5, ठीक। और ये पूरा हो गया 1 2 3, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, फिर इस वाले में गिनो, 8 है। हाँ 8 तो है। तो 1 2 3, ठीक है, और 4 और 1 5 इसमें हो गए। तो कितना हो टोटल? ठीक है।
ये 1 2 3 हो गए, फिर ये ले लिया, फिर एक ये ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब बोल रहा है इसमें ये डाइस है, डाइस को उल्टा कर, डाइट है 7 5 9 9 6 3। इसमें बोल रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के, ठीक है। अब देखो इसमें सेम क्या है, ये देखिए बेटा दोनों में सेम क्या है, 9 सेम है ना, तो 9 को इसको ऊपर ले जाते हैं, 9 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, यहीं पे ऊपर ले जाते हैं, तो 9 ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, और क्या था यहाँ पर 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा, ये होगा, और 7 के विपरीत पूछे तो 6 होगा, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हुआ, तो 3 के विपरीत क्या हुआ 5। नेक्स्ट 3 वाला समझा देना एकदम से आपको। हाँ नेक्स्ट, वीडियो ऐसे करने से यही बेनिफिट होता है अपने सारे। देखो 6 4 3 4 2 5 2 6 7, अरे तो बहुत चीज भाई, क्या पूछे 4 के विपरीत, देखो 4 के विपरीत कैसे, देखो 4 के सामने क्या है 6 और 3, ये तो पीछे होंगे नहीं, है ना, 4 के सामने हो रहे तो ये तो पीछे होंगे नहीं, यहाँ पे 4 के सामने क्या है 2 और 5, तो बचा क्या, इसके हिसाब से बताना तो 7 ही, हाँ तो 7 बचता है, 7 आंसर होगा। मतलब ये 4 के सामने 6 भी है 3 भी है। 4 की बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला तुमसे कि 4 के सामने 6 और 3 है ना, तो इसे विपरीत तो होगा ही नहीं, डाइस के भाई आने सामने दिख रहे हैं, तो नीचे होगा ही नहीं। यहाँ पे भी 4 के सामने 2 और 5 है, ये भी सामने आ गए तो ये पीछे होंगे नहीं, पीछे यहाँ पे 4 नहीं है, बस 7 दे रखा है, यानी 4 के पीछे क्या होगा 7। ऐसे तो भैया अपने 4 देखो ना सेम है 2 डाइस में, दो सेम है, तो ये समझो ना कि 4 के सामने क्या आ रहा है, ये 4 के विपरीत तो हो नहीं सकते डाइस में। नहीं क्वेश्चन में 4 के विपरीत कुछ है, मैं कह रहा हूँ 2 डाइस में 4 दे रखा है, तो 4 के सामने 4 हो नहीं सकता, वैसे इन 2 डाइस में 2 सेम दे रखा है, तो फिर यहाँ 4 के बारे में पूछ रहा है, 4 के बारे में सोचो तुम, 2 के बारे में नहीं बोल रहा। 4 के बाद सामने क्या है 6 और 3 है ना, तो ये इसके पीछे नहीं होते, मेन बात इसके पीछे नहीं होते, तो सामने तो पीछे जा नहीं सकते। ऐसे यहाँ देखो 4 है, यहाँ पे 2 और 5 दे रखा है, तो ये भी इसके पीछे मतलब नहीं हो सकते, तो एक डाइस में एक ही बनता है, यानी 7 नंबर, ये 7 नंबर जो है, ये रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। ये रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है, एक एक क्वेश्चन रोज करो और एग्जाम तक बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका, देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, मतलब ये इस तरह होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर ये हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, कर दिया क्वेश्चन, इसमें एक एक जुड़ा हुआ है, पता है ना, एक एक जुड़ा है, यानी कि देखो 6 2 59 8 7 7 दूनी 14, 8 6 48, 48 से 14 कितने होते हैं 8 7 दूनी 14, 8 6 48, 8 4 12, 8 4 12, 4 2 6, ये ऐसे नहीं जुड़ रही, ये ऐसे 6 और 7 8 और 16 8 और 2, हाँ ये ऐसे हो रहा है, वो नहीं देखना चाहिए ना कि 8 दूनी 16, 7 6 42, ये नहीं कि 58 में एक जोड़ दिया। मैं सब तरह से करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ है ना, दोनों कोशिश करी जाती है कि इस तरह से बन रहा है नहीं बन रहा। देखो 5 4 3 6 43, अब 4 दिया 12, 6 बजे 30, यानी 42, 42 में एक जोड़ दो 43। ऐसे इसमें देखो 5 3 6 8, क्या है जोड़ा 3 6 18, 8 बजे 40, 8 5, इसका आंसर भी क्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट
देखो शोल्डरिंग, शोल्डरिंग से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? SHOULDERING, ये शोल्डरिंग है। इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता? इसमें LOUDER, SLANG और ROSE, इन कौन शब्द नहीं मिलता? देखो ROSE, एक तो ये बन जाएगा। स्लैंग देखो SLA, ए है नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो या एंड में तो नहीं है, तो नहीं, दो एक ही शब्द देना है हमें। ये शब्द बन जाएगा लाउडर, LO लाउडर बन जाएगा, तो LOUDER, ये देखो तो बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, पर ये शब्द नहीं बनेगा स्लैंग। ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट वेन डायग्राम बनाओ। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड। तो सूर्य, ये ब्रह्मांड के अंदर सूर्य भी आता है और चंद्रमा भी। ये वेन डायग्राम होगा, ये आंसर है इसका। ये बनाया था, गलत तो नहीं किसी का? इसमें पूछा गया है सफेद शूज और टाइट, ये तीन वेन डायग्राम है। इसमें क्वेश्चन पूछा है दी गई आकृति में कितने सफेद जूते कसे हुए नहीं है? कितने सफेद जूते कसे हुए नहीं है? तो कौन से हो? 7 नंबर, 7 नंबर ही तो लग रहा है इसमें। जो 7 है अंक वो इसका वो कसे हुए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिलोजिज्म कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन देखो, कुछ नीले काले हैं, कुछ नीले क्या हैं? काले हैं, कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल जो है वो नीले हैं। अब देखो, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो देखो क्वेश्चन देखो, उसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ काले लाल हैं, कुछ काले लाल हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो यानी पहले जो स्टेटमेंट है वो गलत है। निष्कर्ष, कुछ नीले काले हैं, कुछ नीले जो है वो काले हैं, यदि दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? ये ठीक है, कुछ नीले काले हैं, ठीक है। ऐसे 18वां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी दरवाजे दीवार हैं, सभी दरवाजे जो हैं वो दीवार है। और क्या बोला? कोई दीवार कुर्सी नहीं है, कोई दीवार जो है कुर्सी नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है? निष्कर्ष है कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुछ कुर्सियां जो है दरवाजे हैं, कोई दीवार कुर्सी नहीं है, कोई दीवार कुर्सी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसका इससे कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट, वही एक चीज confuse हुई ना, जो आप आगे पूछा था। इसका चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा इसको, है ना। लास्ट वाली सही लग रही है, पर वो नहीं है, तब जाके उसका संबंध ऐसा है ना, जब इसका ऐसे बना हुआ, इसका संबंध इससे, इसका इससे है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है ना कि भाई वो नहीं है, बात ठीक है कि वो कुर्सी नहीं है। यस या नो जब बताओ ना, जब दोनों को आप जानते होगे, है ना। जब कुछ जानते हैं तो नहीं वाला स्टेटमेंट कर दो। जैसे क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा हो तो अब तुम बता दो, ये भी ध्यान रखना। जब क्वेश्चन में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसका जो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होता, वो हो सकता है नेगेटिव होता है एक केस में, जब आइदर और का रूल लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए, वो तो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि बोलता है ना आइदर, वो क्वेश्चन बोलता है, निष्कर्ष देखो, किसी कंक्लूजन देखो, बताता हूँ। बोलेगा ए और ए आर बी, ये निष्कर्ष क्या हो गया। और बोलेगा फिर सम ए आर बी, और सम बोला ना उसने, तो दोनों देखो, दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। ये सब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट क्या है, ये, और प्रेडिकेट ये है। तो दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और सम का रूल जा रहा है, तो इसमें आइदर ऑफ लगेगा, आइदर ये, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये सिखाएंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सिलोजिज्म का, उसमें आता है आइदर ऑफ का रूल, ठीक है। और आइदर ऑफ का रूल कब लगता है? जब दोनों कंक्लूजन, सुनो, जब दोनों कंक्लूजन से सही हो, वो गलत हो, तब आइदर ऑफ का लगता है। सही होगा तो मतलब ही नहीं है,
आइदर कब लगता है, जब दोनों जो कंक्लूजन आएंगे वो दोनों गलत होने चाहिए। उसके बाद लगता है आइदर का रूल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, ऑल और सम होना चाहिए, ऑल और नॉट होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे इसको। अमित और सुमित भाई हैं, क्या बोल रहा है, अमित और सुमित क्या है, भाई है, यानी दोनों भाई हैं। ये भाई नहीं, ये भाई है। अमित सुमित का भाई है, अमित जो है सुमित का भाई है। सुमित पंकज का पुत्र है। सुमित्र जो है ना वो पुत्र है, प्लस मतलब प्लस होता है, ठीक है। किसका पुत्र है, पंकज का, ठीक है। पंकज मयंक का पिता है, पंकज जो है मयंक का पिता है, प्लस कर दो एम करके, ठीक है, प्लस होता है। मयंक का पिता है। मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित है, मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित है, भाई है। पहले हो गया ना? एक महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, अमन ने कहा, है ना, वह मेरी पुत्री के पुत्र का की माता है ना, यानी कि अमन है, अमन ही है ना, अमन अमन मेरी पुत्री, अमन की पुत्री, पुत्री के पुत्र की माता है, तो इसकी माता यही हुई। तो अमन का उस महिला से, अमन क्या हो गया, पिता हो गया उसका। अमन का रिश्ता बताना है ना कि लड़की बताना है, तो अमन क्या है, ठीक। ये भी हो गया फटाफट। आप लोगों मैथ का सेक्शन देखो। ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी है, 32 और 24 है। 8 वर्ष के बाद ए बी की आयु का अनुपात कितना होगा, कर दो। 24 है और 32 और 24 है, सॉरी 32 और 24, 8 वर्ष बाद बोल रहा है। 32 8 40, 24 6 30 और 2 32, 4 धाम 40, 4 8 32, 2 चौक 2 25 10, 2 चौक, यही है। और 4 ठीक है, तो अब गलत है। चलो 20 और 60 की 2 कर्मिक सूट है। सिंगल भाई सिंगल डिस्काउंट बताना है इसमें। 20% को क्या बोलते हैं, 1/5, और 60% को बोलेंगे 3/20। तो 5 में 1 का डिस्काउंट, तो 5 में 1 का डिस्काउंट 4, 20 में 3 का डिस्काउंट 17। ठीक, सही सही पढ़ा रहा नहीं भैया, रुक जाओ देख लो मैंने। 60% को 20 थे 60, 20 में 100, सॉरी 5 और 3 के 2, ठीक है। काटना ऐसे काट सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं काटेंगे, ठीक है। 25 और 4 दूनी 8, यानी 25 रुपए की चीज हमने 8 रुपए में बेची। डिस्काउंट कितना दिया हमने, 17 रुपए का। 17 रुपए डिस्काउंट किस पे दिया, 25 पे, गुणा 100, 25 चौका 100, यानी 68%। कितना आया, 68%। ये बहुत आता है डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, इकलबट्टा इसके तुम। नेक्स्ट 23 25 28 32 34 37 47 कर लिया ये। 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2 जोड़ेगा। 11 में 2 41 में 2 जोड़ दिया 43, 2 3 5 है ना, 2 3 4 हो रहा था। 2 3 4 का वो है सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट 99 सही 1/2, 99 सही 1/6, 99 सही 1/12, 99 सही 1/20 और 99 सही 1/30। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, कुछ जुगाड़ वाले क्वेश्चन है, मैं तुम्हें उसमें सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन में तुम्हें पूरी सीरीज सिखाऊंगा जिसमें उसमें जुगाड़े लगते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक दिन सीरीज करेंगे उसको। नंबर सिस्टम में है, या तो नंबर सिस्टम, घातांकरणी, इनमें से क्वेश्चन है तो जिसमें जो एग्जाम में आते हैं और जिसमें सिर्फ देखते ही क्वेश्चन लगाना है तुम्हें, ठीक है। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 5 बार से गुणा कर दो, ठीक है। 1/2, 1/6, 1/12 और 1/20 और 1/30। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे तुम करोगे डायरेक्ट तुम 60 लिख दो। यहाँ पर एलसीएम लिखना, नीचे वाला का एलसीएम ले लो 60, 2 3 6 30, 10 12 60, 20 60, 30 60, ठीक है। तो 5 9 45, 5 9 45 4 49,
ये 5 9 45 4 5 9 45 और 4 49, ठीक है। 30 40 और 10 50 50 बटे 60। अब क्या होगा, 5 मुझे 25 5 9 45 2 47 5 24 20 और 4 24 24 75 बटे 6, ये इसका आंसर। ठीक कर लिया, यही आंसर आएगा। कोई बात नहीं, कर लेना। एक क्वेश्चन रह गया था बस। अभी पेपर में आता रहेगा ना कुछ। मनीष सर पंकज की आय का अनुपात कितना है? मनीष एंड पंकज, इनकी आय का अनुपात क्या? 11:7। यदि मनीष को पंकज को मनीष से 6,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो यानी कि इन दोनों का अंतर हमारे तो कितना कम बनाते हैं? 6,000 रुपये, और इनकी तरफ से 4, तो हमारा मान के कितना गुना कम है? 4 गुना 18 कर दो, क्योंकि इनकम टोटल कितनी है? 18। टोटल इनकम तो इनकी 18 हो गई ना, बस 8 काट दो, 4 के 4 2 4 मुझे 20 1500 18 पंजे 90 18 18 9 27 27,000। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, किसी संख्या के 40% का 60% 96 के बराबर। 24 चौका 96, 24 चौका 96, 400 याद है ना, इसका 48% निकालना है ना। कुछ सोचो, आंसर 48% 50%, 40 का 50% क्या होगा? 200, यानी 200 तो कम ही आने हैं। ऑप्शन तो वैसे है 200 से कम ही, एक ज़्यादा है, तो आंसर होगा ही नहीं। तब कर दो, 4 के 32 32 2 आ गया, 40 192 हो गया। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पे एक राशि 2 वर्षों में 882, 3 वर्षों में कितनी जाती है? 1018.5, 2 वर्षों में 882। अब देखो, दो नहीं 3.5 वर्षों, तो यानी 1.5 वर्षों की निकालेंगे पहले तो कितना आ रहा है? 1.6.5, ठीक है। इसको उससे भाग दो, एक महीने 1 साल का आ जाएगा, और हमें निकालना क्या है? 2 साल का, 2 साल दे रखा है ना हमें, इससे बढ़ जाएगा 15 निम्मा 135 15 का 15 2 का तो 2 नंबर 18, यानी 2 साल का ब्याज कितना है? 182, और हमारे पास अमाउंट दे रखा है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो कितना होगा? 882 घटा दो उसमें, 882 में से तो ये होगा 700। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 182 आ गया, 2 साल का घटा दो, तो 700 बराबर 182 की 182 बराबर 700 R बटे 100 2 7 में 14 14 का 14 4 14 वैल्यू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 13% आ गया था। ये चीज नेक्स्ट देखो बच्चों ने, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये 8 का क्यूब है 0. और ये 3 का क्यूब है, तो ये आपका आंसर होगा 1.1 स्क्वायर है बेटा। वो ऊपर वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है। जब जो संख्या इधर गुणा इधर हो रही है तो इधर हो रही है, तो बीच में प्लस होता है, प्लस करते हैं। नीचे 8 और 3 को देख के अंदाजा लगा लो। मैंने भी थोड़ा खोल लिया जरा, मतलब 0.8 और 0.3 को देख के अंदाजा लगा लो। वो क्यूब दे रखा है उसका डायरेक्ट ही, जब वो ऊपर जब क्यूब दे रखा होता है, जैसे नहीं ऐसे बना होता है, या इसको ऐसे कर दो v की क्यूब, जैसे कि 0.8 गुना 0.8 ऐसे दे रखा होता है, या इसको 0.8 की क्यूब भी कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट 1.1 ही तो आ रहा है इसका। हाँ 1.1 है। नेक्स्ट, 150 से 200 तक ऐसी किसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। भाई 150 से 9 का एक रूल होता है कि उसकी संख्या जो का योग ना 9 होना चाहिए, तो इसमें ऐसी कितनी संख्या जोड़ोगे 9 बन जाए? 5 और 3 8 और 1 9, ये तो योग है। तो ये मतलब भाग करके देख लो, आंसर ये आएगा। 9 जोड़ते जाओ, 161 हो गए, 9 जोड़ दो 180 हो गए। देखो 9 जोड़ दिया, 2 रुक जाओ, 170 थोड़ी जाएगा, उससे 9 नहीं जाएगा।
देखो इसमें 9 जोड़ दो, 9 3 12, 9 3 12, फिर 9 जोड़ दो, 9 2 11, यानी 171, 9 1 9, 9 8 7 9 9 81 है ना, फिर 9 जोड़ दो 170, 9 जोड़ दो तो 180 हो जाएगा ना, वही 189, 189 में 9 198, ठीक है। कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ऑप्शन में जो एक बार रखो यार 150 भी जोड़ दिया ना, 6 ही आएगा 1 2 3 4 5 6 वो 150 जोड़ दिया, ठीक है 198। अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कर सकते हो, क्या नाम था 97। 97 हाँ देखो दो अंकों की संख्या था, उससे बड़ा 3 अंकों की शुरू हो जाएगी। अभाज्य हाँ हाँ भाज्य जो किसी तरह कटे, 6 तो पूरा 96 तक कट जाता है, 6 का 6 काट के देख लो, कोई बात नहीं, जिसको पहाड़े की दिक्कत हो वो करेगा 6 36, तब भी वही आता है। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बना 1, शेष पर क्या बचेगा, इसको तो वैसे तुम्हें याद हो जाए 96 पूरा 6 से कटता है, तो वैसे ही देखते याद से लगाना। पेन का कम की मतलब एग्जाम में पेन का आपको कम से कम यूज करना है, अगर क्वेश्चन ऐसे ही स्टेप पहले कट जाता है एक में ही, ठीक है। 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में 6 आता है, 6 आता है मतलब 170 में, तो देखो 6 में 6 एक 6 आता है, 16 है, 26 है, 36 है, 46 है, 56 है, 60 है, 61 है, 62 है, 63 64 65 67, इसमें 2 बार आ रहा है ना, ये इसमें ध्यान कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17 ठीक है। ये आपका दिल्ली पुलिस का 2017 का पेपर है, दिल्ली पुलिस 2017।